ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर का स्मरण। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन देवरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर दीन बंधु हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती यह स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। इस प्रकार जब हम हृदय से भगवान को अपने मन में धारण करते हैं, अपने संकल्प से हम भगवान के मूर्त रूप का दर्शन करते हैं और फिर हम उनका नाम लेते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं। ईश्वर मूर्त भी है, अमूर्त भी है। मूर्तम च अमूर्तम च, जो दोनों को जानता है। मूर्त सारी सृष्टि ही भगवान का मूर्त रूप है। केवल वही नहीं जो किसी व्यक्ति ने मूर्ति बना दी है वही भगवान की मूर्ति है। हम सब भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। हम सब किसकी मूर्तियां हैं? उसी की बनाई हुई मूर्तियां हैं और उसी से बनी हुई मूर्तियां हैं। वही मेकर भी है और वही मैटर भी है। बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। वही उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण। ये सारी सृष्टि ही, केवल मनुष्य ही नहीं, सारी उसी की तो मूर्तियां हैं। जो भी मूर्त है, जो भी अनुभव में आता है, हमारे आंखों के, हमारे मन के, जो भी हमारी भावनाओं में आता है, मन में आता है, वो सब मूर्त है। पूरा ब्रह्मांड मूर्त है।
चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, उसी का रूप है। और भगवान अमूर्त भी है, उसके पीछे की सूक्ष्म सत्ता, सत, चित, आनंद स्वरूप जो अमूर्त है, जो प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष है, जो विश्वमय भी है और विश्वमय होते होते विश्वातीत भी है, जो गुणवान है और गुणवान होते होते गुणातीत भी है, जिससे काल है और जो कालातीत भी है, जो शून्य भी है और शेष भी है। पादोवस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्या अमृतम दिवी। उसके 3 पाद अमृत में, एक पाद से सब कुछ बना है, सब वही है। और हम उसे किसी भी रूप में मान सकते हैं, सभी, जब सभी उसी के रूप हैं, सभी गुण उसी के हैं, अनंत गुण उसमें। अनंतता एक स्वयं में गुण है। सर्वज्ञ है ईश्वर, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ अर्थात सबको जानने वाला, भूत वर्तमान भविष्य, हम सबके विचारों को जानने वाला, हम सबके कर्मों को जानने वाला, जो भूतकाल के कर्म है वो सब सबके जानने वाला सर्वज्ञ है। सारा ज्ञान सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हर समय हर जगह है और सर्वांतर्यामी भी है। वो ईश्वर के गुण हैं। हर जगह है, यहाँ भी है, सबका है, मेरा भी है, सबके भीतर है, मेरे भीतर भी। सबका कल्याण, सबकी रक्षा करने वाला है। मेरा कल्याण, मेरी रक्षा, मुझे सुख देने वाला। विघ्नहर्ता है, मेरा विघ्नहर्ता भी वही है। सुख करता, दुख हरता, सबका है। और भगवान के क्या गुण हैं स्तुति में? प्राणों का दाता, प्राणों का प्राण है, मन का मन है, इंद्रियों की इंद्रियां हैं। आंख जिसके कारण से देख पाती है, कान जिसके कारण से सुन पाता है, मन जिसके कारण से विचार कर पाता है, इंद्रियां जिसके कारण से इंद्रियां हैं, सूर्य जिसके कारण से सूर्य है, अग्नि जिसके कारण से अग्नि है, जिसके कारण से अग्नि में प्रकाश है, जिसके कारण से अग्नि में दाहकता है, जिसके कारण से अग्नि में ऊष्मता है, ऊष्मा है। कारण कौन? ईश्वर सर्वशक्तिमान, जिसके कारण से मैं वक्ता हूं, बोल पा रहा हूं, जिसके कारण से आप सुन पा रहे हैं, जिसके कारण से हम बैठ पा रहे हैं, जो स्थिर करके रखा है हमको, जिसके कारण से हम क्रियाशील होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, जिसके कारण से हम प्रेम कर पाते हैं, उदार हो पाते हैं, जिसके कारण से हम दान कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं, जिसके कारण से हम सुंदर दिखते हैं, जिसके कारण से हम ऐश्वर्यवान हो पाते हैं, धनी हो पाते हैं, और जिसके कारण से हम आनंद प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, बुराइयों से, रोगों से निवृत्त हो पाते हैं, अज्ञान से निवृत्त हो पाते हैं, अश्रद्धा से निवृत्त हो पाते हैं, अकर्मण्यता से निवृत्त हो पाते हैं, त्रिविध ताप, त्रिविध दुख, पंच क्लेश से हम निवृत्त हो पाते हैं। किसकी शक्ति से? ईश्वर की शक्ति से। उस ईश्वर की शक्ति से हम अपने चित्त को शुद्ध कर पाते हैं, हम भक्ति कर पाते हैं, हम सबकी सेवा कर पाते हैं, हम अचाह निष्काम हो पाते हैं, हम सो पाते हैं शांत होकर के।
जिसके कारण से हम सुबह नई ऊर्जा से उठते हैं, बिना थके हुए फिर से कार्य में, काम में लग जाते हैं, जिसके कारण से हमें भूख लगती है और हम भोजन पचा पाते हैं। जठराग्नि जिसके कारण से, जो जठराग्नि बन करके हमारे पेट में प्रज्वलित रहता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। और जो हमारे भीतर से श्वास को खींचता है और छोड़ता है, जिसके कारण से बच्चा मां के गर्भ में श्वास ले पाता है। वहां तो होती नहीं श्वास, लेकिन फिर भी श्वास ले पाता है, जिंदा रहता है। बिना प्राण के तो नहीं रहता, प्राण आते हैं, नाक से नहीं आते, लेकिन वो देता है प्राण। और गर्भ से बाहर निकलने के बाद भी जो पहली श्वास खींचता है, इस प्रोसेस को निरंतर चालू रखता है, उस ईश्वर जिसके कारण से हमारा दिल देखो धड़क रहा है, रोका तो नहीं किसी का है कि हम कहें भाई ईश्वर हमें भूल गया, लगता है नाराज है हमसे। नाराज कैसे? सारी क्रियाएं हमारी चालू हैं, कितना दयावान है, हम उसे भूल भी जाते हैं, ठीक से नहीं भी जीते हैं, गलत कर्म भी करते हैं, झूठ यम नियम का पूरा पालन भी नहीं करते। लेकिन देखो, संत गुरु ऋषियों का भी दिल और मेरा भी दिल धड़का रहा है, सबको समानता से जीवन जीने का अधिकार दे रहा है। कोई कितना भी पुण्यवान है, कोई कितना भी कुकर्मी है, सबका दिल धड़का रहा है कि नहीं? सबका भोजन पचा रहा है कि नहीं? परम दयालु, परम कृपालु, उसकी दया का कोई पार नहीं। और जो उसके कहे अनुसार चलने लगता है, उसे तो वो अपने को ही दे देता है, सब दे देता है, कुछ भी बचा के नहीं रखता। जो ज्यादा लायक पुत्र होता है, पुत्री होती है, उसे वो सब दे देता है। ऐसा जो परम ऐश्वर्यवान होके भी परम दान कर देता है स्वयं को, जिसके कारण से ही हम सोच पा रहे हैं, जिसकी शक्ति से हम त्याग कर पाते हैं, जिसकी शक्ति से त्याग बुरी आदतों का, मलमूत्र का, विकार का, जिसकी शक्ति हमारे जीवन का बड़ा संबल है, जिसे याद करना ही अमृत है, शक्तिदायक है, जिसे भूल जाना ही मृत्यु है, दुख पीड़ा है। यस्य छाया अमृतई यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हरिषा विधेम। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया ही अमृत है, यस्य मृत्यु, और जिसको भूल जाना ही मृत्यु है, जीते जी मरा हुआ आदमी। वो जिसके कारण से हम ज्ञानी हो पाते हैं, जिसके कारण से हम धर्मात्मा बन पाते हैं, अवसर हमें मिला है, जिसके कारण से हम अपने सभी दुखों से मुक्त हो पाएंगे, जिसके कारण से हमें यह मनुष्य योनि मिली हुई है, दिव्य अवसर मिला हुआ है, भयंकर से एक बहुत बड़ा अवसर मिला हुआ है, जिसके कारण से हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जिसके कारण से आत्मा नित्य अजर अमर अविनाशी है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जिसके कारण से ये प्रकृति क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, जिसके कारण से ये जो भी भौतिक संसार है ये अनित्य है। जिसके कारण से हमको माता पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, संबंधी, धन, ऐश्वर्य, पद, शक्ति, सद्गुण, स्वभाव मिलता है, जिसके कारण से जो हमेशा देने को ही तैयार होता है, जिसने कभी भी लेने की इच्छा ही नहीं की हमसे,
जो हमेशा अपना सब कुछ देने को तैयार है और सब देता भी है, और ये बिना जताए देता है कि मैं दे रहा हूं, कि लेने वाला कह उठता है कि ये मेरा है। देने वाले ने दिया वह भी दिया इस शान से, लेने वाला कह उठा अभिमान से। लेने वाला मेरा है, ये कह उठा अभिमान से। जिसमें इतनी उदारता है, इतनी निष्कामता है, इतना दातापन है, जिसमें कोई क्लेश नहीं, अविद्या नहीं, जो निष्काम कर्म करता है, जो प्रेम का सागर है, उसी के कारण से हम में प्रेम आ पाता है, उसी के कारण से हम में आनंद शांति आ पाती है, उसी के कारण से, उसी की कृपा से हम गलत रास्ते पर जाने से बचते हैं। गलत रास्ते पर जाते ही हमें दुख होने लगता है, हमको धोखा मिलने लगता है। गलत रास्ते पर गलत व्यक्ति, गलत आहार, गलत विचार करते ही मृत्यु मिलने लगती है। दुख, पीड़ा, दर्द, अकेलापन जिससे दूर हटते ही हमें मिलने लगता है। हम बच जाएं गलत रास्ते पे जाने से। इसलिए जो एक मां बाप की तरह सदा हमारे साथ रहा है और रहेगा, जिसके कारण से रक्त दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी न रुका है न रुकेगा, जो हमें स्वस्थ रखता है, बुरे से बुरे समय में भी हमें प्रेरणा देता है, शक्ति देता है। हम कितना भी उसे भूल जाएं, उसके रास्ते से, योग पथ से, सत्य पथ, धर्म पथ से हम डिग जाएं, लेकिन तब भी वो हमें नहीं छोड़ता है, हमें नहीं भूलता है, सदा साथ रहता है कि हम फिर लौट के आए।